हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और राम राम जी, आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आइए पूजा कर लेते हैं। नहाना धोना सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे मैं अकेली ही आई थी। ये मुझे रास्ते में मिल गए थे। आते हुए इन्होंने फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ से घर से मतलब हॉस्पिटल के आधे रास्ते पहुँच गई थी। फिर ये आ गए थे और देखिए रास्ते कितने ख़राब हैं। और एक बार आई थी जब मेरी शादी हुई थी, कुछ महीने हुए थे तब आई थी। तो ये नहीं था। देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल बना है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो यही देख रही थी, थोड़ा बहुत सा वीडियो बना लिया है मैंने। देखिए सरकारी हॉस्पिटल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इस तरीके से। और ना बहुत ज़्यादा वो धूप और गर्मी हो रखी थी। और एक में गए थे, वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे डॉक्टर बैठते हैं। फिर हम वहाँ से आ गए, फिर हम दूसरी जगह गए। ये सामने आपको हॉस्पिटल दिख रहा होगा नाम। ये शॉर्टकट से लेके आए थे। मैं इनसे बोल रही थी अरे बड़ी जल्दी आ गए, तो ये वो शॉर्टकट से लेके आए। तो हम लोग आ गए हैं सोना को दिखा के और जाते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे थे नहीं, वो 5 साढ़े 5 बजे के बाद मेरे बैठते हैं, रात को बैठते हैं। मतलब 5 बजे से 10 बजे तक शायद बैठते हैं। तो हम दूसरी जगह आए हैं। यहाँ पे हमने वो फ़ाइल बनवा ली है। एक बार फ़ाइल बनती है ना, 250 रुपये की बनती है। उसमें आप 1 हफ्ते तक दिखा सकते हो। और ये देखिए सोना का वज़न ना 13 किलो था। और सोना से छोटा 2 साल का बच्चा था, उसका वज़न 9 किलो था। तो आप लोग सोचिए, तो उस बच्चे का सही था ना, सोना से डबल छोटा था। सोना 4 की हो गई है और वो 2 साल का था। अब वो आप बोलेंगे आपको कैसे पता, क्योंकि वहाँ पे वो लिखवा रहे थे ना 2 साल का, और सोना 4 साल की, और सोना का वज़न 13 किलो। और उसका भी आपने रियल मैंने दिखाया भी आप सब कुछ। तो वज़न बहुत कम था जैसे इनकी एज के हिसाब से। पर कोई नहीं, शरीर फिट रहे, वज़न और मोटा ये तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे भाप लगवा रहे हैं और दवाई हमने ले ली है। अभी हमें कल दोबारा बुलाया है, तब भी अभी आराम नहीं दिख रहा। कुछ कमेंट आ रहे थे बार बार, क्या हो जाता है आपकी बेटी को। आप लोग बोलते हो ना, ऐसे हमें भी लगता है कि बार बार क्यों बीमार पड़ जाती। पर क्या कर सकते हैं, डॉक्टर भी बोल रहे थे इनको 5 साल तक ये दिक्कत रहेगी। निमोनिया जिस बच्चे को होती है ना, उनको दिक्कत होती ही होती है। चल देखे क्या क्या है। बिस्किट नमकीन। चल पापा मिलेंगे आगे ना। आ जा गोदी, आओ गोदी आ जा। तो हम लोग घर पे आ गए हैं। हमने भाप वाली मशीन ली है। ये 1800 रुपये की है, पता नहीं 1500 रुपये की ये मशीन आई है। क्योंकि डॉक्टर ने ना 3-4 घंटे पे भाप लगाने को बोला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है। तो फिर हमें ये लानी पड़ी, क्योंकि अभी जहाँ हम दवाई पे मतलब भाप लगवाने के लिए जाते हैं वो 30 रुपये लेते हैं। और उनकी खुली नहीं होती है, उनको शाम को खुली होती है, फिर बंद हो जाती। तो फिर हमें खुद की मशीन लानी पड़ी। ये सामने देख सकते हैं, अभी लेके आए, जस्ट 4 बजे का टाइम है और हमने भाप लगाई है। बच्चे ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ये भाप लगा रहे, मैं अपना काम वाम कर रही हूँ जो भी काम है। और अभी सोना को लेके बैठी हूँ। सारा काम मतलब जब बच्चे बीमार हो ना, आप सोचिए, आप लोग सुन के ही बोलते हो कितनी बार बार बीमार पड़ती है। हमसे सोचिए, हम खुद सोचते हैं भगवान बच्चे बीमार ना हो, बच्चों की बीमारी मुझे लग जाए, पर बच्चे ठीक रहे। पर क्या कर सकते हैं, जो है वो है ही। सारे डॉक्टर यही कहते हैं 5 साल तक इन्हें दिक्कत रहेगी। और थोड़ी कमज़ोर भी है। और डॉक्टर सब बता रहे थे कि ना अंडे खिलाया करो इनको, अंडे की सब्जी बना के खिलाओ, अंडा उबाल के खिलाओ। पर अभी हम तो शाकाहारी लोग हैं, आप लोग बताइएगा क्या अंडे लाके इनको खिलाएं या फिर बाहर खिलाएं। मेरा मन नहीं करता, आप लोग इतने टाइम से मुझे जानते हो। फिर देखते गली में भी सब बोल रहे थे आप लोग नहीं खाते हो तो क्या वो बच्चों को खिलाइए, इनका शरीर भी बहुत कमज़ोर है सोना का।
तो अब पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। जितने भी डॉक्टर को दिखाया उन्होंने बोला अंडे वगैरह इन चीज़ों का ध्यान रखिए। चलिए सारा काम, मैं कपड़े आधे धो के गई थी, मतलब 2 बार का पानी से निकाल लिया था। कपड़े ज़्यादा थे तो आके मैंने कपड़े धोए हैं। कपड़े धोने के बाद क्योंकि बहुत अभी ऊपर भी आप देख सकते हैं, वो नहीं धोंगी यही धोंगी, ये ज़रूरी कपड़े थे। और फिर आज नहीं धोती तो कल और भी ज़्यादा हो जाते। सोना को ये नीचे देख ही रहे, ये आ गए थे और मैं अपना काम कर ले रही हूँ। देखिए काम भी ज़रूरी, एक दिन में मेरे किचन की घर की हालत है भगवान कैसी हो गई। पर काम के साथ साथ देखिए घर का काम बाहर का काम दोनों देखना होता है। ये नहीं आता अगर ये देखिए बच्चे को भी देखना ज़रूरी है, काम पे भी जाना ज़रूरी है। तो मैंने इन को बोला था आप चले जाओ, मैं चली जाऊँ, काम ही तो लेट होगा कोई बात नहीं है वापस आके कर लूँगी। तो मैंने ये 4 बजे का 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने मशीन का बताया। और अभी भी इतना खांसी में आराम नहीं है। आप एडिटिंग कर रही हूँ तो आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और सूख जाएंगे। बहुत सारी कहते 11 बजे के गए, 3 साढ़े 3 बजे आए हैं और चाय पी गए और सोना की खांसी अभी आराम था। अभी सो के उठी है तो दोबारा सो गई। हम तो सूसू आ रही है बाबू को, सूसू बाद में कुछ भी करेंगे, पहले चाय पियेंगे आराम से, थकान दूर होगी। गैस सारी गंदी पड़ी है, करेंगे थोड़ा सा। ही देखो दो तीन मतलब 3-4 रोटियां सेक के चली गई थी वंशिका को घर पे छोड़ के। चाय बन गई है हमारी, लाइट चालू रहने दो। और अब बज गए 5:30 5:30 बजे, कितने बज गए हैं? और 5 बज गए, बहुत थकान। चलो हमारी पानी क्यों वंशिका पूरे में फैला देती हो तुम? आराम से मेरा बच्चा का निकल, बच्चा का आ जाओ तो चाय पी लेते हैं। चाय से थकान दूर हो जाती है। आज ये तो सुबह पी के भी नहीं गए, पी नहीं, या फिर आके मैं सोना को दवाई लेके लेट गई। चलो तो चाय पी के फिर काम करते हैं, बहुत सारा पड़ा है। तो यहाँ पे ये देखिए किचन का कैसे हो रखा है। दूध मैं वंशिका के लिए करके गई थी ना, दूध रोटी 3-4 रोटियां बना के गई थी और सब्जी रखी थी और चाय आए कि सब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, सिर्फ नहा के, क्योंकि गर्मी लगती है। झाड़ू वाड़ू मतलब बासा घर था तो उसको करके यहाँ पे गैस साफ़ कर दूँगी। बर्तन बहुत सारे पड़े हैं ये करके। और ना सोना के लिए मूंग की दाल या फिर वो काली वाली दाल है वो बनाऊँगी। और हम लोगों के लिए ना चटनी बनाई, वो क्लिप डिलीट हो गई है। तो चटनी बना ली थी हमने और करेला रखे हुए थे और फिर हमने कुछ नहीं बनाया। 1 कटोरी हमने दाल बना ली थी सोना के लिए, उसी में से हमने सबने थोड़ी थोड़ी ले ली, मतलब थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही बनाई थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गैस गंदी हो ना फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ये सारा करके फिर मैं अपने बर्तन धोऊंगी, फिर शाम के खाने पीने में लगूंगी। ये हमारे रोज़ के काम है, एक दिन ना करें तो देखिए घर कैसा हो जाता है। और सामने की टाइल वगैरह रोज़, और मैं ना अभी गैस को टाइल से दूर रखती हूँ, जो कि आप लोगों ने बोला ख़राब ना हो जाए, तो ख़राब बहुत ध्यान रखती हूँ। तो देखिए मेरी किचन पूरी एकदम से चमका दी मैंने, एक दिन में ये होता है। और फिर साफ़ हो जाए तो कितना सुकून मिलता है, नहीं तो अभी कितना वो दिख रहा था। देखिए ढेर सारे पूरी वो भर गई है बर्तन धोने की, थोड़ी सी भी नहीं रही है। और यहाँ पे मुझे कपड़ा मारना होता है, नहीं तो सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं। अभी कपड़े धोने के बाद दोबारा करूँगी। ये जो गैस के दोनों कपड़े हैं ये भी धो के रखूँगी। ये देखिए अभी मैंने यहाँ रख दी, इसको साबुन लगा के अच्छे से धो के फिर रखूँगी। ये सूख जाए, नहीं तो महक आने लग जाती, चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इन सभी बर्तनों की झूठन पहले जो निकाल लूँगी, नहीं तो फिर सीख गंदी होती है और नाली भी बंद होती है। इनको पहले पानी से धो लूँगी, फिर मांजूँगी, फिर इनको धोऊँगी। तो अभी इनको सारे कर लेती हूँ। बहुत सारे देखिए सभी के हो ही जाते हैं बर्तन, 2 टाइम के हैं। तो बर्तन वर्तन मेरे सारे धुल गए हैं। ये कपड़े दोनों धो के और सुखा किचन में ही डाल देती हूँ, काम हो जाता है। और अभी तो ज़्यादा नहीं, रोटियाँ बनानी है और दाल बनानी है, तो फटाफट से कर लूँगी। ये सोच रही थी इनके लिए कॉफ़ी बनाऊँ, फिर नहीं ध्यान रहा, फिर नहीं बनाई। तो देखिए कितने कपड़े गंदे हो गए थे। रोज़ के रोज़ धो देती हूँ तब भी हो ही जाते, क्योंकि बार बार स्लिप पे मारना होता। रोटी करी तो मारना, चाय बनाई तो करना। तो देखिए मेरी सारा क्लीन हो गया है और मेरे दिल को सुकून आया। मेरा घर गंदा था पर हो जाता, सभी का, ऐसा नहीं मेरा, ये सभी का होता है।
तो देखिए पहले मैंने ट्राइपॉड लगा रखा था, फिर वंशु आ गई, वंशु ने बना दिए और सारा मेरा किचन क्लीन हो गया। ऊपर जो बर्तन की टोकनी देख रहे हैं नीचे उठा के रख दूँगी, ट्राइपॉड उठा के रख दूँगी। किचन मेरा एकदम क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है। और अब मैं जाके ऊपर जो कपड़े थे कहीं बारिश वगैरह वो ऐसे ना आए। और थोड़ी देर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गई थी। और आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पूछते तो प्रीति राघव 126 है और मैं याद नहीं रहता है, दो जगह कभी मतलब डालती हूँ वीडियो तो डाल देती हूँ पर याद नहीं रहता। ऊपर बर्तन धोए थे साथ के साथ उसमें बर्तन के स्टैंड में रखती जा रही थी ना, तो पानी टपक रहा था तो किचन में मैंने पोंछा मार दिया और इसको सूखने के बाद खाने की तैयारी करेंगे। और देखिए चिड़िया कोयल कैसे बोल रही है, मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं काम करूँगी, ये वीडियो को अभी मैं एडिट कर रही हूँ, अभी ही मैं लाइव करूँ क्योंकि अब रात में नहीं हो पाता, लेके लेटते हैं तो बहुत वो हो जाती है, लेट हो जाते हैं। तो मेरा किचन हो गया है, अब सामान बस बर्तन सेट करने और कुछ नहीं करना। अच्छा यहाँ पे वो बेचने वाले आए थे, पैसे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका। मैं जैसे दुकानों पे लेके आओगे, यहाँ पे जो 10 की चीज़ मिलती है वहाँ पे वो 50-60 की मिलेगी। और यहाँ पे ये ले रही हूँ ना ब्रुश व्रुश टांगने के लिए, ये दुकान पे से लाएंगे कम से कम 30-40 का देंगे, ये 10 रुपये के दिए थे। तो ये पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो हम ही लोग नहीं सभी लेते हैं और ठीक है, जब 10-20 रुपये में काम चले तो क्यों वो करना। तो ये मैंने एक साबुनदानी लिए, ये टांगने का लिया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, अच्छी वाली ली है। तो और कुछ नहीं लिया। और एक बिंदी का पत्ता लिया है, मेहरून बिंदी का, क्योंकि आपको पता है मेरा चेहरा छोटा है तो मैं छोटी ही बिंदी लगाती हूँ। वो सामने वाली ने भी लिया, इन्होंने भी लिया। और इन्होंने तो आपको मैंने बताया था पार्लर की दुकान से, वहाँ से भी ये लेके आई थी, पर यहाँ से भी ले लिया है, कोई नहीं। थोड़ी सी टेंशन हो जाती है और कुछ नहीं, काम तो हो जाता है, लेट हो जाता है। यहाँ पे मैं दाल उबाल लिए, दाल में नमक मिर्ची डाल दी, हल्के हल्के मसाले डालें और तड़का दे रही हूँ सूखी मिर्ची से और प्याज से, बस और किसी चीज़ से नहीं। ये देखिए अच्छे से इनको भूंज लेना और थोड़ी सी हींग डाल देनी है जो कि अच्छे से हो जाए। ये देखिए इसमें अब दाल में डाल दिए, मैंने छोटी कढ़ाई ली थी बस। और आटा आप साइड से देख सकते हो गूंद के रख दिया है। अब इसको एकदम से ढक दिया, नहीं तो खुशबू दाल की निकल जाती। थोड़ी देर बाद हटाया, फिर जो मसाला था उसमें थोड़ी सी दाल डाल के कढ़ाई में से उसमें पलट दी। चिड़िया की आवाज़ है। शाम को 6:30 बज रहे हैं। हाँ देखो गांव में नहीं होती है उस तरीके से। कपड़े देखने आई थी पर सूखे नहीं है, नीचे जा रही हूँ वंशिका को ले जाने के लिए। चलिए मीठी मीठी आवाज़ आ रही है ना। बहुत ज़्यादा कल गर्मी नहीं थी पर आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ऊपर का सारा करके आ गई हूँ, 8:30 को उठानी है। गर्म पानी दे दूँ? ठीक है मैं गर्म पानी देती हूँ। गुनगुना, ठीक है गुनगुना करके पानी देना है। तो ये मसाले वाले आ गए थे, थोड़ा बहुत मसाला लिया है। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक का सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। बाय बाय।